नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा कानून जो 150 से भी ज्यादा सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा था, अब वो पूरी तरह बदल चुका है। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इतिहास में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक को समझने वाले हैं। तो चलिए इस नई कानूनी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो साल दिख रहा है 1860, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस कानून का जन्म है जिसने 1.5 सदी तक भारत पर राज किया, यानी इंडियन पीनल कोड, या जिसे हम आईपीसी कहते हैं। इसकी उम्र ही बताती है कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी थी औपनिवेशिक भारत की। तो सवाल यह है कि इतने पुराने, इतने लंबे समय से चले आ रहे इस कानून की जगह अब किसने ले ली है। आइए देखते हैं कि भारत का ये नया दंड विधान आखिर है क्या। तो ये जो नया कानून है, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023। सीधे शब्दों में कहें तो अब यही भारत का मेन क्रिमिनल लॉ है। मतलब अब से देश में क्या अपराध है और उसकी सजा क्या होगी, ये सब कुछ बीएनएस तय करेगा। इसने पुराने आईपीसी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। और हाँ, ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है। ये बदलाव असल में हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से ही भारतीय न्याय संहिता पूरे देश में लागू भी हो गई है। यानी हम सब भारत की न्याय प्रणाली के एक बिल्कुल नए दौर में जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतने पुराने और जमे जमाए कानून को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि हमें एक पूरी की पूरी नई संहिता बनानी पड़ी? देखिए, बात सीधी सी है। आईपीसी एक अलग जमाने के लिए बनाया गया था। इसकी जड़ें थीं ब्रिटिश राज में और इसकी सोच भी वैसी ही थी। समय के साथ इसके कई नियम बिल्कुल बेकार हो गए और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये आतंकवाद और साइबर क्राइम जैसे 21वीं सदी के अपराधों से निपटने के लिए तैयार ही नहीं था। भारत को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो आज के समाज की सच्चाई और हमारे मूल्यों को दिखाए। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि इस नए कानून बीएनएस में वो कौन से बड़े और जरूरी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है इसका साइज। जहां पुराने आईपीसी में 511 सेक्शंस यानी धाराएं थीं, वहीं नए बीएनएस में सिर्फ 358 है। ये साफ दिखाता है कि कानून को आसान और छोटा बनाने की एक बड़ी कोशिश हुई है। तो ये 511 धाराएं 358 कैसे बन गई? इसके पीछे 3 बड़े कदम थे। पहला, जो धाराएं पुरानी और अब काम की नहीं थीं, उन्हें हटा दिया गया। दूसरा, एक जैसे अपराधों से जुड़ी कई धाराओं को एक में मिला दिया गया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कानून की मुश्किल भाषा को आसान बनाया गया ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि कानून का फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ है। विवादों में रहने वाले राजद्रोह कानून को हटाकर उसकी जगह एक नया प्रावधान लाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा पर पहले से कहीं ज्यादा जोर है। आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और लिंचिंग जैसे अपराधों को पहली बार साफ तौर पे डिफाइन किया गया है। और हाँ, डिजिटल युग के अपराधों यानी साइबर क्राइम के लिए भी खास इंतजाम है। और महिलाओं की सुरक्षा पर इस नए जोर को ये बात और भी साफ कर देती है। नए कानून में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे बलात्कार के लिए सजा को बहुत ज्यादा सख्त बना दिया गया है। कुछ मामलों में तो अब मौत की सजा तक का प्रावधान है। इन बदलावों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं पुराने आईपीसी और नए बीएनएस की। इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये टेबल कुछ सबसे बड़े बदलावों को दिखाती है। सबसे पहले आईपीसी का जो सबसे विवादित सेक्शन था 124A यानी राजद्रोह, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। इसकी जगह अब एक नया प्रावधान है जो देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले हिंसक कामों पर लगता है। फिर हत्या जैसे अपराधों का सेक्शन नंबर बदल गया है, जो अब 302 की जगह 101 है। और बलात्कार से जुड़ा कानून जो अब सेक्शन 63 के तहत है, उसमें पहले से कई ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? इस पूरे कानूनी सुधार का असल में मतलब क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़े फायदे हैं। पहला, इसकी भाषा आसान है, तो इसे समझना भी आसान है। दूसरा, ये मॉडर्न क्राइम से निपटने के लिए पूरी तरह अपडेटेड है। तीसरा, इसका फोकस सजा से ज्यादा नागरिक अधिकारों और भारतीय मूल्यों पर है। और आखिर में इसने उन पुराने बेकार हो चुके कानूनों को साफ कर दिया है जो सालों से बोझ बने हुए थे।
यानी ये सिर्फ कुछ सेक्शंस का बदलना नहीं है, ये असल में 150 साल पुरानी औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न भारतीय कोड की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, एक ऐसा कानून जो आज के भारत के लिए भारत के द्वारा बनाया गया है। तो कानून की किताबें बदल दी गई हैं, लेकिन ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये बदलाव ज़मीन पर न्याय देने के तरीके को भी बदलेगा? ये नया कानून भारत में न्याय के भविष्य को किस तरह से आकार देगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।